Okay class, today we are going to start our next topic, that is the relationship of biology to the other sciences. सबसे पहले हमने बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन लिया था, बायोलॉजी क्या है, इसकी हमने डिवीजन्स पढ़ी थी, इसकी 3 मेन डिवीजन्स हैं। उसके बाद हमने इसकी फर्दर डिवीजन्स पढ़ी थी, हमारी बुक में 16 डिवीजन्स मेंशन थी। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे बायोलॉजी जो है इसका दूसरी साइंस के सब्जेक्ट्स जो हैं, जैसे कि केमिस्ट्री, फिज़िक्स हो गया, इनके साथ बायोलॉजी का क्या ताल्लुक़ है। ठीक है, आखिरकार बायो भी तो साइंस की ब्रांच है ना। ठीक है, तो ये बायोलॉजी जो है इसका बाकी साइंस के साथ क्या ताल्लुक़ है, इसको आज हम स्टडी करेंगे। और इसी ताल्लुक़ को हम एक और नाम देते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, इंटरडिसिप्लिनरी साइंस। ठीक है, ये हम इसी रिलेशन को एक नाम देते हैं कि ये बायोलॉजी का बाकी साइंसेस के साथ जो रिलेशन है उसको हम क्या कहते हैं, इंटरडिसिप्लिनरी साइंस। ठीक है क्लास, तो बायोलॉजी जो है इसमें सबसे पहले साइंस का जो सब्जेक्ट हम स्टडी करने लगे हैं वो है बायो का, क्योंकि हमने रिलेशन स्टडी करना है तो बायो। और साथ हम सबसे पहले साइंस का सब्जेक्ट जो ले रहे हैं वो है फिज़िक्स। क्लास बायोफिज़िक्स में हमें वो कहते हैं कि ये बायोफिज़िक्स में हम क्या पढ़ते हैं, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ फिज़िक्स। इसमें हम क्या करते हैं, फिज़िक्स के प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं। प्रिंसिपल किसको कहते हैं, असूल को। ठीक है, कवानीन को, लॉ। ठीक है, असूल कवानीन को हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल्स। तो इसमें हम क्या करते हैं, फिज़िक्स के प्रिंसिपल्स को देखते हैं, किसके साथ रिलेट करके उन बायोलॉजिकल फिनोमेनास के साथ रिलेट करते हैं जो कि इसमें लागू होते हैं। किस तरह से उनके साथ करते हैं जो कि एप्लीकेबल हों। एप्लीकेबल का मतलब होता है लागू। बायोलॉजिकल फिनोमेना के साथ जो कि लागू हों। ओके क्लास, इसकी एग्जांपल में हम कहते हैं, अगर हम एक साइड पे हम फिज़िक्स को लें, ठीक है, और दूसरी साइड पे हम बायो को लें, क्योंकि हमने इन दोनों को रिलेट करना है ना, तो हम एक साइड पे क्या करते हैं, फिज़िक्स को लेते हैं, एक साइड पे बायो को लेते हैं। ठीक है, हमारे पास फिज़िक्स में अगर हम देखें लिवर, क्लास ये स्पेलिंग ध्यान में रख रहे हैं, ज़हन में रख रहे हैं कि ये LEVER लीवर है। LEVER लीवर जो है ये फिज़िक्स का लीवर है। जो हम पार्ट्स ऑफ बॉडी, ह्यूमन पार्ट्स में जो लीवर आता है वो LIVER लीवर होता है, जिसका मतलब होता है जिगर। ठीक है, तो ये जिगर वाला लीवर नहीं है, ये फिज़िक्स का लीवर है। ठीक है, अगर हम फिज़िक्स में देखें तो हमारे पास लीवर आता है। ठीक है, और इसी तरह से हम बायो में इसको सारे कंपेयर करें तो बायो में हमारे पास आते हैं लिम्स क्लास कहते हैं हाथ और पैर, मतलब कि टांगें और बाजू वगैरह। ठीक है, ये लीवर जो होता है हमारे पास फिज़िक्स का, ये कुछ इस तरह से होता है कि ये इसका हैंडल लग गया और ये इसको हम इस तरह से नीचे से मूव करते हैं और ऊपर को भी मूव कर लेते हैं। तो ये लीवर जो है कुछ, ये हमारे पास लीवर है तो हम इस तरह से इसको मूव करते हैं। ठीक है, तो ये जो मूवमेंट है, इसी तरह की मूवमेंट अगर हम यहाँ पे एक ह्यूमन बीइंग लें, ठीक है, तो इसके अगर हम बाजू लें या टांग लें तो ये बाजू भी तो लीवर के जैसे मूव करता है ना। तो हम इसकी मूवमेंट को किसके साथ रिलेट कर रहे हैं, तो ये बाजू जो है इस तरह से ऊपर नीचे को मूव कर सकता है। ठीक है, हम इसको मूव भी करते हैं, बाजू ले लें, टांग ले लें। ठीक है, तो इसकी मूवमेंट जो है वो इसके साथ रिलेट नहीं कर रही है।
लिवर की मूवमेंट के साथ। तो हम इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं कि जिस तरह से इसके अंदर मूवमेंट हो रही है सेम एज इट इज़ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में मूवमेंट हो रही है। तो बायोफिज़िक्स में बेसिकली हम क्या करते हैं, हम स्टडी करते हैं लॉज ऑफ मोशन, बेसिकली, ठीक है। इसके अलावा इसी तरह से मूवमेंट में जिस तरह से मसल्स में मूवमेंट होती है तो वो सारे जो है हम किसके साथ रिलेट कर लेते हैं, फिज़िक्स के साथ रिलेट करते हैं, ठीक है। नंबर 2 पे हम कहते हैं बायोकेमिस्ट्री। तो क्लास अब हमने क्या करना है, पहले हमने बायो का फिज़िक्स के साथ रिलेशन देखा था कि क्या रिलेशन है, अब हम देखेंगे बायो का केमिस्ट्री के साथ क्या रिलेशन है। तो इसमें क्लास वो हमें कहते हैं कि इट डील्स विद द केमिस्ट्री ऑफ chemistry of different compounds and processes occurring in living organisms and processes in लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। प्लस वो कहते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हमारे पास जो प्रोसेसेस होते हैं, ठीक है, वो जो है वो केमिस्ट्री के साथ भी रिलेट करते हैं। किस तरह से रिलेट करते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हमारे पास क्या होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हमारे पास कंपाउंड्स होते हैं, और जहाँ पे कंपाउंड्स होते हैं वहाँ पे क्या होता है, केमिकल रिएक्शन। तो क्लास अगर ये केमिकल कंपाउंड हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स में है तो इसका मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स में भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे होंगे। तो अगर जहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं तो इसका मतलब वो क्या चीज़ है, केमिस्ट्री है। जहाँ पे भी रिएक्शन होता है तो वो हम केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं ना। तो ये जो केमिस्ट्री है इसका ताल्लुक़ हमारे पास बायो के साथ आ गया। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास आता है फोटोसिंथेसिस, ठीक है क्लास। फोटोसिंथेसिस नंबर 2 पे हमारे पास एग्जांपल आ जाती है रेस्पिरेशन की। प्लस ये दोनों जो प्रोसेसेस हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस ले लें तो फोटोसिंथेसिस जो है ये प्लांट्स के अंदर होती है। किस में होती है, प्लांट्स में होती है। और इस फोटोसिंथेसिस के दौरान प्लांट्स क्या करते हैं, फूड प्रिपेयर करते हैं। फूड प्रिपेयर करते हैं और इस पूरे प्रोसेस में एक फुल केमिकल रिएक्शन होता है। तो ये केमिकल रिएक्शन जो है ये फोटोसिंथेसिस क्योंकि प्लांट्स में हो रही है, तो प्लांट्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट्स लिविंग है ना, लाइफ है, ठीक है। तो ये लाइफ के अंदर हमारे पास फोटोसिंथेसिस हो रही है तो केमिकल रिएक्शन भी हमारे पास लाइफ में हो रहा है। तो इसको हम क्या कह रहे हैं कि ये किसके साथ रिलेट कर रहे हैं, केमिस्ट्री के साथ। लाइफ जो है केमिस्ट्री के साथ रिलेट कर रही है। सेम एज इट इज़ रेस्पिरेशन का प्रोसेस है। तो रेस्पिरेशन में हमारे पास क्या होता है, फुल एक केमिकल रिएक्शन होता है जो कि रिलेट करता है बायो को रिलेट करता है केमिस्ट्री के साथ। नंबर 3 पे हमारे पास आता है बायो मैथमेटिक्स। अब हम क्या करेंगे, बायो का रिलेशन स्टडी करेंगे किसके साथ, मैथ के साथ। क्लास बायो का मैथ के साथ जो रिलेशन है इसको हम एक और नाम देते हैं जिसको हम कहते हैं बायोमेट्री। क्लास बायोमेट्री में वो हमें कहते हैं कि इसके अंदर हम ऐसे बायोलॉजिकल प्रोसेसेस स्टडी करते हैं ऐसे बायोलॉजिकल प्रोसेसेस स्टडी करते हैं जिनके अंदर हम क्या यूज़ करते हैं, मैथमेटिकल टेक्निक्स यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं, मैथमेटिकल टेक्निक्स। उसके अलावा मैथमेटिकल हम टूल्स भी यूज़ करते हैं इसके अंदर।
ठीक है। टेक्निक्स किसको हम कहते हैं, तरीक़ों को। और मैथमेटिकल टूल्स हमारे पास कौन से आ जाते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, ये सारे जो हैं ये हमारे पास मैथ के टूल्स हैं। तो इनको हम किसके अंदर यूज़ करते हैं, बायो के अंदर यूज़ करते हैं। किस तरह से यूज़ करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल वो हमें कहते हैं, वो हमें कहते हैं कि हम क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं डाटा, एनालाइज करते हैं कब, जब हम क्या करते हैं, कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक्सपेरिमेंटल वर्क करते हैं। कब हम करते हैं, डाटा एनालाइज करते हैं एक्सपेरिमेंटल वर्क के बाद, ठीक है, आफ्टर एक्सपेरिमेंटल वर्क। फॉर एग्ज़ाम्पल वो हमें कहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताऊं कि भाई हमारे पास एक क्लास है, ठीक है, उसके अंदर हम देखते हैं कि क्लास में स्टूडेंट्स का वेट क्या है, ठीक है। तो हमारे पास डिफरेंट नंबर्स आ जाते हैं, किसी का वेट जो है 25 आ जाता है, किसी का आ जाता है 20, किसी का 40, ठीक है। इस तरह से हमारे पास डिफरेंट वेट्स आ जाते हैं। तो हम कहते हैं कि क्लास में एवरेज वेट जो है वो क्या है। तो एवरेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इन सब को प्लस करते हैं, ठीक है, और डिवाइड कर देते हैं, टोटल नंबर प्लस करते हैं और डिवाइड करते हैं टोटल नंबर पे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा। अब हमने इनको प्लस किया और फिर उसको डिवाइड किया एवरेज निकालने के लिए। तो ये हमने दोनों प्लस और डिवीजन के टूल्स जो हैं, ये दोनों हमने कौन से टूल्स यूज़ किए हैं, मैथ के टूल्स यूज़ किए हैं। और हम इसमें स्टडी किसको कर रहे हैं, एनालाइज किसको कर रहे हैं, लाइफ को, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के वेट को एनालाइज कर रहे हैं। तो वो मैथ का जो है वो लाइफ के साथ रिलेशन आ गया। इस रिलेशन को हम क्या कहते हैं, बायोमैथमेटिक्स या बायोमेट्री। नंबर 4 पे हमारे पास आ जाता है बायोजियोग्राफी। क्लास बायो का मतलब हमें पता है लाइफ, जियो का मतलब होता है अर्थ, और ग्राफी जो है ये ग्राफ से वर्ड में निकला है, ठीक है। और ग्राफ हम किसी भी उस चीज़ को कहते हैं जिसको हम लाइंस ड्रॉ करके और एक मतलब कि पिक्चर की सूरत में, पिक्चर की शक्ल में दिखाते हैं, शो करते हैं, ठीक है, तो उसको हम ग्राफ कहते हैं। तो बायोजियोग्राफी जो है इसके अंदर हम वो कहते हैं कि हम स्टडी करते हैं, किसको स्टडी करते हैं, अकरेंस, मौजूदगी, अकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन, अकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन किसकी, डिफरेंट स्पीशीज़ की, किसकी, अकरेंस और डिस्ट्रीब्यूशन। अकरेंस कहते हैं मौजूदगी को और डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं कि डिवीजन किस तरह से उसकी हुई है। किसकी हम अकरेंस को स्टडी करते हैं, डिफरेंट स्पीशीज़ की। स्पीशीज़ कौन सी, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की डिफरेंट स्पीशीज़ जो हैं वो डिफरेंट एरियाज़ में किस तरह से पाई जाती हैं, उसको हम स्टडी करते हैं किसके अंदर, बायोजियोग्राफी के अंदर। और फिर उसको हम शो किस तरह से करते हैं, ग्राफिकली शो करते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि एक एरिया के अंदर एक एरिया है जिसका क्लाइमेट जो है वो बहुत हॉट है, ठीक है। तो हॉट क्लाइमेट है तो हमें पता है हॉट क्लाइमेट से हम क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं कि हॉट क्लाइमेट के अंदर
कौन कौन से लिविंग ऑर्गेनिजम्स रह सकते हैं। इसी तरह हमारे पास कोल्ड क्लाइमेट है तो उसके अंदर हमारे पास जो है बर्फ़ानी चीता वगैरह ये सारे जो जानदार हैं, ठीक है, इंडस डॉल्फिन, ये सारे किधर से हमारे पास अवेलेबल होंगे, ये कोल्ड क्लाइमेट में। हॉट क्लाइमेट में अगर हमारे पास बात है तो जैसे ही हॉट क्लाइमेट की बात आती है हम कहते हैं कि यहाँ पे स्नैक्स और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो हॉट क्लाइमेट में पाई जाएंगी, ठीक है। तो इसका ये बेनिफिट होता है कि हमें पता चल जाता है, क्लाइमेट को हम स्टडी करते हैं और हमें क्लाइमेट के उससे पता चल जाता है कि इस तरह के क्लाइमेट में किस तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स मौजूद हो सकते हैं, ठीक है, पॉसिबिलिटी है। तो इसको हम क्या किसके अंदर स्टडी करते हैं, बायोजियोग्राफी के अंदर। नंबर 5 पे लास्ट वन हमारे पास आ जाता है बायो इकोनॉमिक्स क्लास। इसके अंदर हम क्या करेंगे, बायो का रिलेशन स्टडी करेंगे इकोनॉमिक्स के साथ, ठीक है। रुपए पैसे के हिसाब से उसका बायो का क्या रिलेशन है, ठीक है, माशियत के हिसाब से। क्लास इसमें वो हमें कहते हैं कि इट डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम किसकी स्टडी करते हैं, ऑर्गेनिजम्स की, ठीक है। किस तरह से स्टडी करते हैं, वो कहते हैं फॉर एग्जांपल वो कहते हैं हमारे पास कॉस्ट वैल्यू जो है या हमारे पास आ जाती है प्रॉफिट वैल्यू। किसकी, वीट की, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि हमारे पास एक किसान है, ठीक है, उसने क्या किया, पूरा साल उसने गंदम बोई, उसकी देखभाल की, ठीक है। तो उसने क्या किया, बीज वगैरह खरीदे, ये सारी चीज़ें वो उसके खर्चा हो रहा है ना, ठीक है। तो जब उसने फसल उगाई, फसल उगाने के बाद जब उसने वो सेल की, ठीक है, तो उसको सेल करने के बाद उसको कितना प्रॉफिट हुआ या कितना उसने कितनी उसकी कीमतें फ़रोख्त कितनी थी, उसकी कीमतें फ़रोख्त कितनी हुई और उसने ख़रीद कितने में की, ठीक है। इस सारे को हम कैलकुलेट करते हैं बायो के अंदर, बायो इकोनॉमिक्स के अंदर, ठीक है, कि उसको कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ। तो इस सारी चीज़ों को हम किसके अंदर स्टडी करते हैं, बायो इकोनॉमिक्स के अंदर।